हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सुनिए ज्ञान से यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि वीडियो क्लास 6 की इंग्लिश की 3rd चैप्टर की लास्ट वीडियो है। यानी कि आज के इस चैप्टर में हम बचे हुए 3rd चैप्टर के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों चलो अपने टाइम वेस्ट किए हुए अच्छी प्रकार से शुरुआत कर लेते हैं और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। तो हमारा चैप्टर है द मैजिक शो, और द मैजिक शो के यहाँ पे जो भी लास्ट बचे हुए एक्सरसाइज हैं उनको यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं और यहाँ पे उनको अच्छी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं फिर बताते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है अपना इस एक्सरसाइज का लैंग्वेज प्रैक्टिस, यानी कि 3rd चैप्टर जो कि यहाँ पे है द मैजिक शो, उसका यहाँ पे लैंग्वेज प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस एंड फ्रेम सेंटेंसेज ऑफ योर ओन विद द सेम एडजेक्टिव, ठीक है, इन द स्पेस गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव, ठीक ना, इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है ना, उनमें जो भी एडजेक्टिव है उनको अंडरलाइन करना है। एडजेक्टिव मतलब समझते हैं ना, विशेषण। जो विशेषण यहाँ पे जो दिया गया है इस जो स्टेंजा यहाँ पे टॉपिक है उनमें जो भी विशेषण दिया गया उनको यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। एंड फ्रेम सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द सेम एडजेक्टिव, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव दिया गया है उसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है विद द सेम एडजेक्टिव इन द स्पेस गिवन बिलो। जैसा कि नीचे यहाँ पे एक प्रयोग मतलब दिया गया है सभी के ना, सभी का यहाँ पे एक एक प्रयोग दिया गया है, उसी प्रकार से आपको फिर से मतलब उन एडजेक्टिव को लेके इसमें सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव मिलेंगे उनको लेके फिर से एक बार अपने से वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक। यानी कि अलग से अपने वाक्यों में प्रयोग करके यहाँ पे लिखना है। इसकी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिया गया है उनमें आपको एडजेक्टिव यानी कि विशेषण फाइंड करना है, और जो भी विशेषण दिया गया है उनको यहाँ पे अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। इस तरफ ना जैसे कि यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक। उन्हीं में से हमें विशेषण को प्राप्त करना है और यहाँ पे फिर से हमें अपने वाक्यों में प्रयोग कर देना है। तो चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं इन सब सेंटेंस में कौन कौन से विशेषण यानी कि एडजेक्टिव हैं, और फिर यहाँ पे हम उनको अपने वाक्यों में प्रयोग कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस है आई लव व्हाइट कैट, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखो आई लव व्हाइट कैट, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे व्हाइट विशेषण है यानी कि एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से यहाँ पे है डू यू हैव अ पिंक स्केच, यानी कि सेकंड में है तो यहाँ पे है पिंक, पिंक मतलब गुलाबी, तो यहाँ पे पिंक यहाँ पे एडजेक्टिव है। फिर यहाँ पे देखा जाए थर्ड में सी यानी में तो आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग शब्द जो है यानी कि रुचिकर, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग शब्द एडजेक्टिव है इसमें, ठीक। उसी प्रकार से दी है मनु कलेक्टेड टीनी स्टोन्स, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए तो मनु कलेक्टेड टीनी स्टोन्स में यहाँ पे यानी कि मनु कलेक्टेड टीनी स्टोन्स में टीनी यहाँ पे विशेषण है, ठीक। इसी प्रकार से अ हेवी बॉक्स इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हेवी विशेषण है यानी कि एडजेक्टिव है। फिर इस प्रकार से यहाँ पे यप में है कि टीनू हैज 6 टॉफीज, तो यहाँ पे जो 6 है, कितना 6 जो है यहाँ पे 6 आपका एडजेक्टिव है यानी कि ये विशेषण है। फिर इसी प्रकार से जी है कि माई मदर कुक्ड डिलीशियस लंच, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, यानी कि यहाँ पे डिलीशियस शब्द जो है ये विशेषण है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम तो इन सेंटेंस में एडजेक्टिव को फाइंड कर चुके। अब यहाँ पे इन एडजेक्टिव को लेके हमें फिर से यहाँ पे शब्दों में यानी कि अपने वाक्यों में उनको प्रयोग
करना है, जैसे कि यहाँ पे एक बार किया गया है, ठीक है, उसी को यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे अपने शब्दों में कर देना है। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं और कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहला विशेषण हमको प्राप्त हुआ है ए में व्हाइट, ठीक है, मतलब सफेद। तो यहाँ पे अब हम चलो सफेद को अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि ओन फ्रेम सेंटेंस ऑफ योर ओन, ठीक है, यानी कि अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम अपने वाक्यों में अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सेंटेंस यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक, किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो व्हाइट है, व्हाइट मतलब होता है सफेद। तो चलो हम इसका करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि टुडे आई एम वेयरिंग अ व्हाइट कोट, ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टुडे, यहाँ पे हम लिख देंगे टुडे आई एम वेयरिंग, ठीक है ना, अ व्हाइट कोट। तो यहाँ पे एक को तो हमने प्रयोग कर दिया, यानी कि व्हाइट का प्रयोग हमने किया। टुडे आई एम वेयरिंग अ व्हाइट कोट ना। अब यहाँ पे इसी प्रकार से अब हमें पिंक का करना है। पिंक का मतलब होता है गुलाबी, और इसका अगर मतलब देखा जाए तो यहाँ पे टुडे आई एम वेयरिंग अ व्हाइट कोट, यानी कि आज मैं एक सफेद कोट पहना हूँ, ठीक, या आज मैं एक सफेद कोट पहन रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान के लिए चल रहा है ना। तो यहाँ पे एक बार अब यहाँ पे देखा जाए पिंक है, पिंक मतलब होता है गुलाबी। तो यहाँ पे हम पिंक का करेंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे कि माई शर्ट हैज टर्न ऑन द बर्थडे पार्टी, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे हम प्रयोग। तो यहाँ पे चलो हम इसी को लिख देंगे कि माई पिंक शर्ट was turn on the बर्थडे पार्टी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हुआ माई पिंक शर्ट वाज टर्न ऑन द बर्थडे पार्टी, यहाँ पे पिंक का प्रयोग हो गया, ठीक, यानी कि मेरा शर्ट बर्थडे पार्टी में फट गया, ठीक। अब यहाँ पे है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम अब इंटरेस्टिंग को देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर। तो यहाँ पे हम करेंगे आई एम इंटरेस्टिंग टू योर फूड, ठीक, यानी कि मैं आपके स्वादिष्ट भोजन से रुचिकर हूं, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई एम इंटरेस्टिंग टू योर, या तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फूड करें, भोजन करें, पैंट करें, शर्ट करें, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई एम इंटरेस्टिंग टू योर फूड, यानी कि अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हुआ आई एम इंटरेस्टिंग टू योर फूड। फिर यहाँ पे है टीनी, टीनी का मतलब होता है छोटा। तो अब हम टीनी को प्रयोग करेंगे, तो चलो यहाँ पे कर देंगे, तो हम इसका कर देंगे द टीनी आंट इज गोइंग, ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे द टीनी आंट इज गोइंग, ठीक है ना, यानी कि छोटी चींटी जा रही है या चल रही है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे टीनी का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पे हम चलते हैं हेवी। हेवी का मतलब होता है भारी, क्या होता है, हेवी का मतलब होता है भारी या भरकम, ठीक। तो चलो यहाँ पे हम कर देंगे हेवी, हेवी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे योर लगेज इज वेरी हेवी एंड बिग, ठीक, कर देंगे हम योर लगेज
इज वेरी हेवी एंड बिग, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से हेवी का प्रयोग हुआ। अब आते हैं हम 6 पे, यानी कि ये वाला जो है यहाँ पे हमें 6 विशेषण प्राप्त हुआ, यानी कि एडजेक्टिव प्राप्त हुआ, तो अब 6 का प्रयोग करते हैं। तो 6 का प्रयोग करेंगे तो हम लिख देंगे माई मदर गेव मी 6 रुपीज, यानी कि मेरी माँ ने मुझे 6 रुपए दिए। हम लिख देंगे माई मदर गेव मी 6 रुपीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये प्रयोग हुआ। अब हम आते हैं डिलीशियस पे, यानी कि स्वादिष्ट पे, ठीक है ना। तो डिलीशियस का प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि माई फादर ब्रॉट मी डिलीशियस पिज्जा, ठीक है ना, टुडे या लास्ट नाइट, कुछ भी यहाँ पे हम प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माई फादर ब्रॉट मी पिज्जा इन द लास्ट नाइट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने ही विशेषण को अपने वाक्यों में प्रयोग कर दिया। आप सभी को अच्छी प्रकार से देख लीजिए और यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक। और चाहे तो आप अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ना कि ओन सेंटेंस अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, तो हमने अपने वाक्यों में प्रयोग कर दिया। आप सभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसको उतार लीजिए और इसको देख लीजिए, ठीक। अब हम चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट एक्सरसाइज इस प्रकार से है। एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाकलाप, ठीक। तो क्रियाकलाप में यहाँ पे दिया गया है, यानी कि क्रियाकलाप के अंतर्गत हमें एक मैजिक दिया गया है, ठीक है ना, यानी कि जादू का ट्रिक दिया गया है। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस चैप्टर में मैजिक के ट्रिक को और मैजिक को देखा था, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए एक मैजिक नंबर को यहाँ पे अप्लाई किया गया है और यहाँ पे आप सभी को सिखाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे एक जादू उत्पन्न होता है, एक मैजिक उत्पन्न होता है, किस प्रकार से होता है वो यहाँ पे इस सेंटेंस के माध्यम से बताया गया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम उस सेंटेंस के कथनानुसार उन अंकों को रखते हैं और अच्छी प्रकार से एक जादू की ट्रिक को निकाल लेते हैं। आप सभी उसको अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे है मैजिक ट्रिक, ठीक। अब देखो मैजिक ट्रिक का यहाँ पे 5 स्टेप फॉलो किया गया है और 5 स्टेप में आप सभी को मैजिक का पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे कहा गया है उसको देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में कहा गया है कि थिंक ऑफ अ नंबर, ठीक। कहा गया कि कोई भी आप एक नंबर सोचिए, ठीक। थिंक ऑफ अ नंबर, कोई भी एक मान ले लीजिए, कोई भी एक नंबर सोच लीजिए, ठीक। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक। हमने यहाँ पे इसके कथनानुसार थिंक ऑफ अ नंबर, यानी कि हमने एक नंबर, एक अंक 2 को ले लिया या 2 को सोच लिया, ठीक। अब स्टेप सेकंड है मल्टीप्लाई इट बाई 3। अब कह रहा है कि इसको 3 से गुणा करना है। तो चलो यहाँ पे हम इसके कथनानुसार कर देते हैं। हमने यहाँ पे 2 × 3 कर दिया, तो यहाँ पे मान आ गया हमारा 6, ठीक है ना, 6 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि ऐड 6। अब यहाँ पे जो 6 आया है इसमें आपको 6 और जोड़ना है। तो देखो, तो यहाँ पे मान प्राप्त हो गया 12, ठीक, यानी कि 12। अब चौथे स्टेप में देखते हैं, चौथा स्टेप है डिवाइड इट बाई 3। अब यहाँ पे जो भी मान आया है उसको हमें 3 से भाग करना है। तो अगर हम 3 से भाग करेंगे तो हमें मान हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम अगले स्टेप 5वें की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट द नंबर चूजन इन स्टेप फर्स्ट फ्रॉम योर आंसर इन स्टेप 4, यानी कि जो स्टेप 4, यानी कि ये यहाँ पे जो आंसर आया है स्टेप 4 में, ये हमारा स्टेप 4 है। तो इस स्टेप 4 में से हमें स्टेप फर्स्ट, यानी कि जो हमने नंबर को चुना था उसको घटाना है इसमें से। तो हम यहाँ पे घटा देंगे। तो हमने नंबर चुना था 2, तो यहाँ पे हम 2 को घटा देंगे। अब हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक। आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम किसी भी नंबर को लेके हम किसी भी प्रकार से चेक करेंगे, हमारा
हमेशा आंसर केवल 2 ही आएगा। ये यहाँ पे एक जादू का खेल है। आप यहाँ पे कोई भी नंबर चूज करिए, कोई भी अपने मन से नंबर लीजिए और फिर 3 का गुणा करिए, फिर इसमें 6 को जोड़िए, फिर यहाँ पे उसको 3 से भाग कर दीजिए, फिर यहाँ पे जो भी मान आएगा वो चौथा स्टेप होगा, उसमें से पहले स्टेप को घटा दीजिए, मान 2 ही प्राप्त होगा। कोई भी मान लेकर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हम कोई दूसरा अंक लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया 5 लिया, ठीक है। अब हमको 5 में 3 से गुणा करना है तो हमको प्राप्त हो जाएगा 15। अब 15 हमको प्राप्त हो गया, 15 में अब 6 को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 21। अब हमें 21 प्राप्त हो गया, अब उसको 3 से भाग कर देना है। अगर हम यहाँ पे 3 से भाग करेंगे तो हमें बचेगा 7, ठीक है ना। जब यहाँ पे 7 बच गया, अब हम ये जो 7 बच गया ये हमारा चौथा स्टेप हुआ। अब इस 7 में से हमने जो पहला स्टेप यानी कि जो हमने नंबर लिया था उसको घटा देंगे। तो हमने क्या नंबर लिया था, हमने यहाँ पे लिया था 5, क्या लिया था 5 लिया था ना। अब 5 घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा मान बचेगा 2। देखिए 2 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपको किसी प्रकार से भी करेंगे यहाँ पे आपको 2 ही मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कोई और नंबर लेके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 लिया, अब यहाँ आपको 4 में 3 से गुणा करना है तो हमें 3 में से तो यहाँ पे 12 प्राप्त हुआ। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे हमें 12 में 6 को ऐड करना है तो यहाँ पे 12 6 18 हो गया। अब 18 को 3 से भाग करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 6। जो 6 यहाँ पे आया ये हमारा चौथा स्टेप हुआ। और इस चौथे स्टेप में से हमें पहले स्टेप यानी कि जो मान हमने लिया था उसको घटा देंगे। तो हमने 4 लिया था तो हम 4 को घटा देंगे तो 4, 6 में 4 गया 2, यहाँ भी 2 गया। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हम किसी के भी साथ इस प्रकार का जादू खेल कर सकते हैं और उनको आश्चर्य में भी डाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इस प्रकार का एक जादू का नंबर है, जादू का ट्रिक है, आप लोग इसको अच्छी प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पे हम कोई भी नंबर लेंगे लेकिन हमारा आंसर केवल 2 ही आएगा। तो इस तरह से आप सभी को ये ट्रिक जरूर पसंद आया होगा और आप सभी को बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये एक जादू की ट्रिक है, क्योंकि ये जादू का चैप्टर था। तो यहाँ पे आप सभी को एक नंबर का जो था यानी कि जादू की ट्रिक नंबर के माध्यम से सिखा दिया गया।